हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन की शुरुआत हो गई थी मेरी 3:30 से, क्योंकि 3:30 का अलार्म रखा था। लेकिन उठते उठते 3:42 हो चुके थे। और 3:30 बजे का अलार्म मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि टेबल तक आते आते, मुँह हाथ धुलते और पानी लाते लाते मुझे 4 बज ही जाते हैं दोस्तों। तो मेरा टारगेट था कि कम से कम 4 बजे तक मैं अपने टेबल के पास आ जाऊँ, और जो मेरा स्टडी रूटीन है, चाहे मैं 1 घंटा 2 घंटा पढ़ पाऊँ, लेकिन अपने लिए टाइम निकालूँ। तो आप देख सकते हो करंट टाइम इन इंडिया। मैं आपको सर्च करके दिखा देती हूँ। 3:59 AM मिनट हो रहे हैं, 3:59 और 16 जनवरी की आज डेट है। और चलो अपने दिन की अच्छे से शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। सबसे पहले मैंने बोर्ड रब कर दिया है और आज मैं लिखने वाली हूँ थॉट हिंदी में, यानी कि आज का सुविचार हिंदी में लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हो। देखो दोस्तों, कुछ ना कुछ ना अपने थ्रू भी होना चाहिए हमारा, है ना? तो मेरा तो एक मतलब रोज़ का रूटीन है कि मैं उठती हूँ और सबसे पहले एक थॉट लिखती हूँ, जैसे भिड़े जी लिखते हैं ना गोकुलधाम सोसाइटी में। तो वो भी शिक्षक हैं और शायद हम भी छोटे-मोटे शिक्षक हैं, क्योंकि इतना बड़ा तो हम बन नहीं सकते अभी। और देखो भविष्य में क्या होता है, वो अलग चीज़ है। तो एक ये अच्छी आदत है मेरी कि मैं एक थॉट ज़रूर लिखती हूँ, और आपका दिन शुभ हो ऐसा ज़रूर लिखती हूँ खुद के लिए, है ना? क्योंकि अगर आप खुद खुश रहोगे ना, तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता सीरियसली। तो आप दिन भर खुद भी खुश रहोगे और दूसरों को भी खुश रखोगे, ऐसा मेरा खुद का सिद्धांत भी है सीरियसली। और चलो ख़ैर, ये सब बातें हो गई। आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है सुबह-सुबह, तो मैंने अपने लिए गर्म पानी ला दिया था, क्योंकि पढ़ने के साथ-साथ चाय से अच्छा है आप सुबह-सुबह गर्म पानी पीजिए। और हो सके तो 1 ग्लास से ज़्यादा पिया करो। मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लिया था, तो बीच में जाके मैं लोटे पे पानी ले आई थी। और काफ़ी देर पहले मैंने रिवीज़न किया, क्योंकि जहाँ से बैच परचेज़ किया है उन्होंने पीडीएफ प्रोवाइड करा रखे हैं। तो फ़िलहाल वो पीडीएफ का प्रिंट आउट मैं ले आई हूँ, हार्ड कॉपी। और फ़िलहाल रिवीज़न चल रहा है मेरा। और क्योंकि जितना मतलब मैंने नोट्स बना दिए हैं उनको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, तब जाके, क्योंकि वो होता है ना एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो सेव हो जाती है चीज़ें, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। और आई नो अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ पता होगी। और ठंडा इतना हो रहा था ना कि आज मैंने पढ़ाई के जस्ट बाद चाय बनाई, फिर झाड़ू पोछा किया। वरना मैं हमेशा ये करती हूँ कि पढ़ाई के बाद सफाई करती हूँ और उसके बाद चाय बनाती हूँ। तो झाड़ू पोछा करने के बाद का ये नज़ारा है दोस्तों। मैं छत पे चली गई थी। क्या सुकून है ना सुबह-सुबह, शांति। और सबसे बड़ी बात, जब मंदिर के दर्शन हो जाते हैं तो वो सुकून ही अलग रहता है। ख़ैर, अब मैंने विनिका को तैयार कर दिया था, क्योंकि विनिका के स्कूल का टाइम हो गया था। बहुत ही संस्कारी बच्ची है हमारी, सीरियसली बहुत प्यारी। और इसके बाद चले गए थे सारे बच्चे, क्योंकि जेठानी के बच्चे और विनिका एक ही स्कूल में है, तो सब के सब चले गए थे स्कूल। बस कभी-कभार थोड़ा-सा देर से आती है, 2-4 मिनट, तो फिर वेट करना पड़ता है। अब मैं पहुंच गई थी स्कूल, और काम के दौरान थोड़ा-सा चाय ली मैंने, थर्मस पे ले जाई रहती है। और इसके बाद मैं वापस आ गई थी। बीच का मैं आज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ना ही जाते टाइम, क्योंकि लेट हो जाती है कभी-कभी, तो फिर स्कूल में डाँट पड़ती है। घर आते ही मुझे मिला एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दोस्तों। तो सरप्राइज़ ये है कि हमारे घर पे आज कोई आ रखा है। चलो मिलते हैं कौन आया हुआ है। ओहो! पहले इसके नखरे देख लो। बड़ी ने ना इसे थोड़ा-सा डरा के बिठाया, वरना मेरे आते ही ये शोर करने लग जाती है। तो आज गढ़वाल से आई हुई है मेरी दीदी, दीदी यानी कि ननद। और मेरी दीदी जो ननद है वो सुपरवाइज़र हैं, वर्किंग है लमगाँव में। और आजकल क्योंकि इनकी बेटी क्या बेटा हुआ है एक, तो फिर नामकरण में आई थी दीदी। तो देहरादून से यहाँ पर नज़दीक ही 1 डेढ़ घंटे का रास्ता, तो दीदी माँ जी से भी मिलने आई और हम सब से भी मिलने। लेकिन मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी। अब देखो गाइस, इसकी नौटंकी देखो। घर आती हूँ ना तो थोड़ी देर ये परेशान कर देती है मुझे। पढ़ाई के अलावा भी मेरे जीवन में बहुत कुछ है दोस्तों, और मैं थैंकफुल हूँ कि इतना कुछ होना चाहिए लाइफ में, है ना? सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो बस अब विनिका के ट्यूशन का टाइम हो गया था। ज़बरदस्ती मैंने छत पे जाके उसे खाना खिलाया, वरना खाने की नौटंकी तो बहुत होती है बच्चों की।
तो बातें करते-करते ध्यान भटका के उसको खाना खिलाना पड़ता है। अब विनिका आ गई थी ट्यूशन से घर और मैं करने लगी थी शाम के खाने की तैयारी। जैसे कि आप सभी को पता है आज दीदी आई हुई है तो थोड़ा खाना टाइम से बनेगा क्योंकि उसके बाद हम थोड़ी देर साथ मिल के बैठे रहेंगे। अभी वो लोग पहुंचने वाले हैं, बस फटाफट मैं अपना काम निपटा रही हूँ, उसके बाद चाय पानी बना के बैठते हैं। तो गाइस दीदी आ गई थी, यहाँ पे बन रही थी चाय और इसके अलावा 2 टाइप की सब्ज़ी बनी है क्योंकि मेरी सासू जी भी शुगर की पेशेंट हैं तो उनके लिए ऐसे गोभी आलू वो नहीं खाती हैं। पत्ता गोभी बनाई हमने और मिक्स वेज बनाई और बारी है चाय की। तो फटाफट से चाय निकाल लेती हूँ। दीदी बोलो सब्सक्राइब करो गाइस। बिल्कुल, आप जितने लोग भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं उसे, शेयर। तो गाइस आज मेरी ननद जी ने रिक्वेस्ट किया तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा चैनल। भाई 1 लाख से ऊपर आना चाहिए सब्सक्राइबर और शेयर भी, अगर आपको लाइक अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा लगा सबके साथ बैठ के। सीरियसली जब कोई घर पे आता है ना तो साथ मिलके जब बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, पुरानी बातों को शेयर करते हैं, सुनते हैं, सीरियसली मुझे अपने गांव की याद आ जाती है। हम मायके में कैसे बैठते थे। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है दोस्तों। ये बात अलग है हमें अपने बदले का संघर्ष खुद करना पड़ेगा, है ना। जैसे हमारी स्टडी है, पढ़ाई है, तो अब वो वक्त निकाल के हमें खुद करनी पड़ेगी। उसके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। घर वाले इतना कह सकते कि हाँ आप लोग पढ़ लो, लेकिन पढ़ना हमें है दोस्तों। ये बात अलग है कि हमारे ऊपर भी थोड़ा जिम्मेदारियाँ हैं क्योंकि अब माँ है बन गए हैं तो फिर बच्चे हैं तो फिर बच्चों का भी ध्यान रखना है। अब बड़ी वाली स्कूल जाती है, उसका ध्यान रखना है, उसका सिलेबस, उसका स्कूल ड्रेस, आज ये कल वो 36 चीज़ें हो जाती है और अपना अलग फिर, है ना, क्योंकि जॉब के साथ साथ फिर पढ़ाई अभी कंटिन्यू चल रही है और फिर छोटी वाली को भी अभी स्कूल रख दूँगी अब अप्रैल से। तो मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स ना। और अभी शाम के बर्तन धुले ही थे कि सुबह का भी सोचना पड़ता है कि कल सुबह क्या बनाना है। और अभी दीदी जो यहाँ पर मेरी बड़ी ननद रहती है लक्ष्मीपुर में, उन्होंने हरी सब्जी दी थी तो फिर वो मैंने धुल के रख दी थी क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता। सुबह के लिए पानी निखरा रहेगा तो फिर कम से कम फटाफट काट के नाश्ते में बना दूँगी या फिर कुछ और बना देंगे। लेकिन अभी समय है तो कर दिया था फिर मैंने काम, क्योंकि समय तो फिर मिलता ही नहीं है गाइस। थोड़ा सा स्टडी भी करनी है और विनिका का भी अभी रिवीजन करवाना है, उसके FA4 चल रहे हैं कंटिन्यू, छुट्टी नहीं है। शुभ रात्रि दोस्तों, आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बाय बाय।